नमस्कार, सूत्रकार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। आज हम पानी के लिए बात करेंगे। कहा जाता है कि जल ही जीवन है, लेकिन इस जल के लिए किस प्रकार का जंग होने की संभावना है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये झारखंड पूरी तरह से जंग की तैयारी में चला जा रहा है। न सरकार का ध्यान है इधर और ना ही किसी राजनीतिक दल का। इस झारखंड में कुल 196 नदियां हैं। 24 जिलों में 196 नदियां हैं, जिसमें से 141 नदियां गर्मी के दिन में सूख जाती हैं। और हमारी सरकार, चाहे जमशेदपुर की हो, बोकारो की हो, रांची की हो, हमारे सरकार और सरकार के अधिकारी दनादन बहुमंजिली इमारतों का लाइसेंस देते जा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से बहुमंजिली इमारतें बड़ी बड़ी बनते जा रही हैं। किसी भी राज्य या क्षेत्र के लिए यह गंभीर संकट है। दरअसल झारखंड की अधिकांश नदियां बरसाती हैं। बारिश के इस मौसम में तो नदियां लबालब भरी रहती हैं, लेकिन गर्मी का मौसम आते ही इनकी धाराएं सूखने लगती हैं। उन क्षेत्रों में पेयजल संकट बढ़ जाता है। पलामू की 2 नदी सदाबह और अमानत जैसी नदियां सूख गई हैं। अगर सर्वेक्षण की बात करें तो पलामू में 30 में 26 नदियां सूख चुकी हैं, जिसका कोई खेवनहार नहीं है, जिसको कोई देखने वाला नहीं है। सरकार में बैठे हमारे तमाम अधिकारी ये नहीं सोच पा रहे हैं कि हम बहुमंजिली इमारतों को जो लाइसेंस दे रहे हैं, उनका पानी निकलने का क्या जुगाड़ है, पानी पीने का क्या जुगाड़ है और आसपास के लोगों पर क्या असर इसका पड़ता है। ये एक सोच होनी चाहिए, लेकिन बिना इस सोच के वो लोग काम करते जा रहे हैं, जिससे पानी को लेकर के जंग होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। कि जो बहुत घर बन रहे हैं, जिसको टाउनशिप कहा जाता है, सिटी कहा जाता है, 5 एकड़ 6 एकड़ 8 एकड़ में जो घर बन रहे हैं, उनका घर का साइज भी छोटा होते जा रहा है। 4 डिसमिल 5 डिसमिल 3 डिसमिल में घर बना रहे हैं लोग। और इन छोटे छोटे जगहों पर जो धरती को चीर करके मोटर लगा करके जो पानी खींचा जा रहा है, जो बोरिंग खींचा जा रहा है, जिससे जल स्तर रोज रोज गिर रहा है। रांची से 90 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिला है। गुमला जिला में 13 नदियां सूख जाती हैं। शंख है, उत्तरी कोयल है, पारस है, नागफनी है जैसी नदियों में सिर्फ मार्च तक ही पानी रहता है। रांची से सटे खूंटी जिला में 3 नदियां सूख जाती हैं। चतरा की बात करें तो वहाँ 17 नदियों का पानी खत्म हो जाता है। रांची फॉल से घिरा हुआ शहर है, लेकिन ये फॉल भी नदियों के सूखने के कारण सूखते जाते हैं। राजधानी के अनगढ़ा जोन्हा जलप्रपात तो ज़्यादा गर्मी पड़ने पर अप्रैल के अंत तक ही सूख जाते हैं। अब मार्च में ही सूखने लगे हैं। हुंडरू फॉल का पानी भी खत्म हो जाता है। विशेषज्ञों की माने तो झारखंड बनने के बाद नदियों पर दबाव बना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि 2-2.5 दशक पहले बहुत हालत खराब नहीं थे, लेकिन झारखंड अलग राज्य बनने के बाद बड़े पैमाने पर नदियों पर अतिक्रमण हुआ है और नदियों का प्रदूषण भी बढ़ा है। निर्दलीय विधायक सरजू राय अक्सर नदियों की बात करते हैं, नदियों की साफ सफाई की बात करते हैं और नदियों को किस तरह से रखा जाए ताकि आने वाले दिन में हम जनता को कैसे लाभ मिले, इस पर भी वो अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। स्वर्णरेखा नदी और दामोदर ये दोनों पूरी तरह से प्रदूषित है। इसको लेकर कई बार वो जन जागरण भी कर चुके हैं सरजू राय जी, लेकिन इसका ठोस नतीजा तब निकल पाएगा जब लोग इस पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, लोग इसे आगे बढ़ाने का करेंगे, लोग इसका विरोध करेंगे। अब बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं और स्वेच्छा से लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसके लिए आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी और आंदोलन होगा, जिसे हम कहेंगे कि जल के लिए जंग। स्थितियाँ सुधरेगी। सुधारने के लिए क्या क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, इस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले कल में स्थितियां बदलेंगी और जल की भारी कमी होगी, क्योंकि रोज़ रोज़ हमारी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन जल स्तर हमारा
घटते जा रहा है। जल स्तर को बढ़ाने के लिए जुगाड़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखें कि 10 साल में 50% पानी यहाँ कम हो सकती है, ऐसा अनुमान है। उदाहरण के स्वरूप हम देख सकते हैं कि पानी की वार्षिक प्रति व्यक्ति की उपलब्धता 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर थी, जो घटकर 2019 में 1720 क्यूबिक मीटर रह गई है। एशियाई विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 50% पानी की कमी हो जाएगी। नीति आयोग के अनुसार देश अभी ही सबसे खराब जल संकट से गुजर रहा है। 2030 तक दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, धनबाद, जमशेदपुर जैसे शहरों में 30 से 70% तक का अंतर पानी की मांग में आ जाएगी। ये अंतर इसलिए आएगा कि पानी की कमी वहाँ हो जाएगी। आंकड़ों को समझने की स्थिति में यह है कि 1100 से 1442 मिलीमीटर तक बारिश झारखंड में होती है। 23,800 मिलीमीटर क्यूबिक मीटर सरफेस वाटर, 500 MCM ग्राउंड वाटर बारिश से मिलता है। 80% सरफेस वाटर और 74% ग्राउंड वाटर बहकर बेकार हो जाता है। पेयजल उपलब्धता में पीछे है हमारा प्रदेश। स्वाभाविक तौर पे पानी की समस्या तो राज्य में पूर्व से ही चली आ रही है, लेकिन राज्य सरकार पानी का समाधान कैसे निकले, इसका लेयर कैसे ऊपर हो, डैम की अद्यतन स्थिति क्या है, ये तमाम चीज़ों का सर्वेक्षण कर रही है। और चूँकि अभी ठंड का भी मौसम है, तो अभी सर्वेक्षण करके जो परिस्थितियाँ पानी का लेयर बढ़ाने को लेकर के हो सकता है, सरकार उस पर संजीदगी के साथ विचार करेगी, ताकि गर्मी में राज्य की जनता को किसी प्रकार का कोई पानी के लिए दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके पीछे भी सरकार जो है काफ़ी संवेदनशील है। झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार है और हेमंत सोरेन जी के सरकार में सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, हर तरह पूछेंगे समस्या ही का अंबार है। और अब जहाँ तक है सवाल रहा कि पानी का, ये सरकार को चाहिए, झारखंड सरकार को, कि पानी की भी व्यवस्था कर लें। उसी के हिसाब से जो बिल्डिंगें बन रही है उसका भी नगर निगम को आदेश दें कि नक्शा उसी के हिसाब से। लेकिन इसका व्यवस्था तो सरकार को करनी है और सरकार व्यवस्था पहले करे, और नहीं तो एक जमाना ये आएगा कि पानी के लिए लोग तरसेंगे। पानी को लेकर विपक्ष की क्या योजना है? देखिए, विपक्ष का काम होता है कि जो तलवार चलाती है सरकार, तो ढाल बनकर रोकने का काम। हम लोग भी इस पर, आपका अगर जल्द इसका निष्पादन नहीं होगा तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। नदियाँ सूख जाए कोई बात नहीं, तालाब सूख जाए कोई बात नहीं, लेकिन डीप बोरिंग तो है ना, वहाँ से तो पानी ले ही लेंगे और अपना काम चला लेंगे। भाई और बहनों, बरसात से जो आया हुआ पानी होता है वो शुद्ध होता है, वो बादलों से आया हुआ होता है, जबकि डीप बोरिंग वाला पानी है, इसमें पत्थर के बहुत सारे हेवी मेटल्स वगैरह भी होते हैं जो हमारे लिए हानिकर हैं। फिर हम कहेंगे कि हम आरओ लगा लेंगे और आरओ का पानी पिएंगे, वो तो मेरे लिए महफूज रहेगा। लेकिन नहीं, फिर जो आप छान कर हेवी मेटल्स निकाले हैं वो तो फिर आप मिट्टी में फेंकेंगे, खेत में फेंकेंगे, तालाब में, नदी में, झील झरना, वो सब जगह जाएगा और पूरे वातावरण को वो अशुद्ध करेगा। और आने वाले 60-70 सालों में ऐसा हो जाएगा कि जो हमारी धरती है वो हेवी मेटल से इस तरह संलिप्त हो जाएगी कि कोई भी कृषि और कोई भी जीवन यहाँ संभव नहीं होगा। पिछले हजारों लाखों सालों में जो पेड़ है, पेड़ की गहरी जड़ें हैं, वो जीवन के लिए जो उपयोगी तत्व हैं उनको छान छान कर ऊपर वो ले आया, और जो हमारा टॉप सॉइल, जो कृषि योग्य मृदा है, मिट्टी है, उसको ये बनाया है। और इसमें कोई भी हेवी मेटल नहीं होता है, क्योंकि पौधे ने छान छान कर ये काम किया है। अब हम इस चीज़ को नष्ट करने पर लगे हुए हैं, इस बिंदु पर हमें ध्यान देना चाहिए। सूत्रकार समाचार हमेशा समाज की समस्याओं को उजागर करते रहेगा और फिर
हम एक नई समस्या को लेकर के आगे आएंगे। आप जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार।